प्रथम विश्व युद्ध विश्व स्तर पर लड़ा जाने वाला पहला प्रलयंकारी युद्ध था। इसमें विश्व के लगभग सभी देशों ने भाग लिया था। ये युद्ध मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, रोमानिया तथा उनके सहयोगी राष्ट्र थे और केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया इत्यादि देश थे। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी और केंद्रीय शक्तियों की पराजय। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक मुख्य तौर पर यूरोप में हुए व्यापक महायुद्ध को कहते हैं। ये महायुद्ध यूरोप, एशिया व अफ्रीका तीनों महाद्वीपों में समुद्र, धरती और आकाश में लड़ा गया था। इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या, इसका क्षेत्र तथा इससे हुई क्षति के अभूतपूर्व आंकड़ों के कारण ही इसे विश्व युद्ध कहा गया। ये युद्ध लगभग 52 महीनों तक चला और उस समय की पीढ़ी के लिए ये जीवन की दृष्टि बदल देने वाला अनुभव था। करीब आधी दुनिया हिंसा की चपेट में आ चुकी थी और इस दौरान लगभग 1 करोड़ लोगों की जान चली गई और इससे दोगुने घायल हो गए। इसके अलावा बीमारियों और कुपोषण जैसी घटनाओं से भी लाखों लोग मारे गए। युद्ध समाप्त होते होते 4 बड़े साम्राज्य रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, जिसे हैम्सबर्ग भी कहते हैं, और उस्मानिया पूरी तरह बर्बाद हो गए। यूरोप की सीमाएं फिर से निर्धारित की गईं और अमेरिका निश्चित तौर पर एक महाशक्ति बनकर उभरा। युद्ध में जर्मनी की हार के पश्चात 18 जून 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देशों ने भाग लिया। इस शांति सम्मेलन का अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस ने मुख्य नेतृत्व किया था। इसके अलावा जर्मनी पर वर्साई की संधि थोप दी गई। औद्योगिक क्रांति के कारण सभी बड़े देश ऐसे उपनिवेश चाहते थे जहां उन्हें कच्चा माल मिल सके और जहां पर अपने द्वारा बनाई गई चीजों को वे बेच भी सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर देश दूसरे देश पर साम्राज्य करने की चाहत करने लगा। इसके लिए हर देश अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगा और गुप्त कूटनीतिक संधियां भी करने लगा। इससे राष्ट्रों में अविश्वास और मनमुटाव बढ़ा और युद्ध की स्थितियां पैदा होने लगी। विश्व युद्ध के लिए कई कारण उत्तरदायी थे, जिनमें से मुख्य थे यूरोपीय शक्ति संतुलन का बिगड़ना, गुप्त संधियां एवं गुटों का निर्माण, जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, सैन्यवाद, उग्र राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव और जनमत एवं समाचार पत्र। 1871 में जर्मनी के एकीकरण के पूर्व यूरोपीय राजनीति में जर्मनी की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी, परंतु बिस्मार्क के नेतृत्व में एक शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। इससे यूरोपीय शक्ति संतुलन गड़बड़ा गया। इंग्लैंड और फ्रांस के लिए जर्मनी एक चुनौती बन गया। इससे यूरोपीय राष्ट्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ गई। जर्मनी के एकीकरण के पश्चात वहां के चांसलर बिस्मार्क ने अपने देश को यूरोपीय राजनीति में प्रभावशाली बनाने के लिए तथा फ्रांस को यूरोप की राजनीति में मित्र विहीन बनाए रखने के लिए गुप्त संधियों की नीति अपनाई। उसने ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ द्वैत संधि यानी ड्यूअल अलायंस की। रूस के साथ भी मैत्री संधि की गई। इंग्लैंड के साथ भी बिस्मार्क ने मैत्रीवत संबंध बनाए। साल 1882 में उसने इटली और ऑस्ट्रिया के साथ भी मैत्री संधि की। फलस्वरूप यूरोप में एक नए गुट का निर्माण हुआ, जिसे त्रिगुट संधि यानी ट्रिपल अलायंस कहा जाता है। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एवं इटली सम्मिलित थे। इंग्लैंड और फ्रांस इस गुट से अलग रहे। जर्मनी और फ्रांस के बीच पुरानी दुश्मनी थी। जर्मनी के एकीकरण के दौरान बिस्मार्क ने फ्रांस के धनी प्रदेश एल्सेस लॉरेन पर अधिकार कर लिया। मोरक्को में भी फ्रांसीसी हितों को क्षति पहुंचाई गई, इसीलिए फ्रांस का जनमत जर्मनी के विरुद्ध था। फ्रांस सदैव जर्मनी को नीचा दिखलाने के प्रयास में रहता था। दूसरी ओर जर्मनी भी फ्रांस को शक्तिहीन बनाए रखना चाहता था। इसीलिए जर्मनी ने फ्रांस को मित्र विहीन बनाए रखने के लिए त्रिगुट समझौता किया। बदले में फ्रांस ने भी जर्मनी के विरुद्ध अपने सहयोगी राष्ट्रों का गुट बना लिया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय तक जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता इतनी बढ़ गई कि इसने युद्ध होने की संभावनाओं को काफी हद तक बढ़ा दिया था। साम्राज्यवादी देशों का साम्राज्य विस्तार के लिए आपसी प्रतिद्वंदिता एवं हितों की टकराहट प्रथम विश्व युद्ध का मूल कारण माना जा सकता है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कल कारखानों को चलाने के लिए कच्चा माल एवं कारखानों में उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए बाजारों की आवश्यकता पड़ती थी। फलस्वरूप साम्राज्यवादी शक्तियों
इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने एशिया और अफ्रीका में अपने अपने उपनिवेश बनाकर उन पर अधिकार कर लिया था। जर्मनी और इटली जब बाद में उपनिवेशवादी दौड़ में सम्मिलित हुए तो उनके विस्तार के लिए बहुत कम संभावना थी। अतः इन देशों ने उपनिवेशवादी विस्तार की एक नई नीति अपनाई। ये नीति थी दूसरे राष्ट्रों के उपनिवेशों पर बलपूर्वक अधिकार कर अपनी स्थिति सुदृढ़ करने की। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के पूर्व तक जर्मनी की आर्थिक एवं औद्योगिक स्थिति काफी मजबूत हो चुकी थी। उसकी थल सेना तो मजबूत थी ही, अब वो एक मजबूत जहाजी बेड़े का निर्माण करके अपने साम्राज्य का विकास तथा इंग्लैंड के समुद्र पर स्वामित्व को चुनौती देने के प्रयास में लग गया। 1911 में एंग्लो जर्मन नाविक प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप अगादिर का संकट उत्पन्न हो गया। इसे सुलझाने का प्रयास किया गया पर यह विफल हो गया। 1912 में जर्मनी ने एक विशाल जहाज इंपेरेटर बनाया जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। इसके चलते जर्मनी और इंग्लैंड में मनमुटाव और प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी। इसी प्रकार मोरक्को तथा बोस्निया संकट ने भी इंग्लैंड और जर्मनी की प्रतिस्पर्धा को और बढ़ावा दिया। अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए जब पतनशील तुर्की साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से जर्मनी ने बर्लिन बगदाद रेल मार्ग योजना बनाई तो इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने इसका विरोध किया। इससे इनके बीच और भी कटुता बढ़ गई। राज्यवाद के समान सैन्यवाद ने भी प्रथम विश्व युद्ध को निकट ला दिया था। प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा एवं विस्तारवादी नीति को कार्यान्वित करने के लिए अस्त्र शस्त्रों के निर्माण एवं उनकी खरीद बिक्री में लग गया था। अपने अपने उपनिवेशों की सुरक्षा के लिए भी सैनिक दृष्टि से मजबूत होना आवश्यक हो गया। फलस्वरूप युद्ध के नए नए अस्त्र शस्त्र बनाए गए। राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग अस्त्र शस्त्रों के निर्माण एवं सैनिक संगठन पर खर्च किया जाने लगा। उदाहरण के लिए फ्रांस, जर्मनी और अन्य प्रमुख राष्ट्र अपनी आय का 85% सैन्य व्यवस्था पर खर्च कर रहे थे। अनेक देशों में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की गई। सैनिकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि की गई। इसके अलावा सैन्य अधिकारियों का राज्य की राजनीति में भी वर्चस्व हो गया था। इस प्रकार पूरा यूरोप बारूद के ढेर पर बैठा था। बस विस्फोट होने की ही देरी थी और यह विस्फोट 1914 में हुआ। राष्ट्रवाद भी प्रथम विश्व युद्ध का एक मौलिक कारण बना। यूरोप के सभी राष्ट्रों में इसका समान रूप से विकास हुआ। यह भावना तेजी से बढ़ती गई कि समान जाति, धर्म, भाषा और ऐतिहासिक परंपरा के व्यक्ति एक साथ मिलकर रहें और कार्य करें तो उनकी अलग पहचान बनेगी और उनकी प्रगति होगी। पहले भी इस आधार पर जर्मनी और इटली का एकीकरण हो चुका था। बाल्कन क्षेत्र में यह भावना बहुत ही ज्यादा तेज थी। बाल्कन प्रदेश तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तुर्की साम्राज्य के कमजोर पड़ने पर इस क्षेत्र में स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ने लगी। तुर्की साम्राज्य तथा ऑस्ट्रिया हंगरी के अनेक क्षेत्रों में स्लाव प्रजाति के लोगों का बाहुल्य था। वे लोग एक अलग स्लाव राष्ट्र की मांग कर रहे थे। रूस का यह मानना था कि ऑस्ट्रिया हंगरी एवं तुर्की से स्वतंत्र होने के बाद स्लाव रूस के प्रभाव में आ जाएंगे। इसीलिए रूस ने अखिल स्लाव तथा सर्व स्लाववाद आंदोलन को बढ़ावा दिया। इससे रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी के संबंध बिगड़ गए। इसी प्रकार सर्व जर्मन आंदोलन भी चला। सर्व, चेक तथा पोल जाति के लोग भी स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। इससे यूरोपीय राष्ट्रों में एक दूसरे के प्रति दुश्मनी की भावना बढ़ती गई। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और उग्रवाद पर नियंत्रण लगाकर विभिन्न राष्ट्रों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। प्रत्येक राष्ट्र स्वतंत्र रूप से अपनी मनमानी कर रहा था। इससे यूरोपीय राजनीति में एक प्रकार की अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई। जनमत एवं समाचार पत्र। प्रथम विश्व युद्ध के लिए तत्कालीन जनमत भी कम उत्तरदायी नहीं था। प्रत्येक देश के राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और लेखक अपने अपने लेखों में युद्ध की वकालत कर रहे थे। पूंजीपति वर्ग भी अपने स्वार्थ में युद्ध का समर्थक बन गया था। युद्ध को भड़काने वाले जनमत तैयार करने के लिए समाचार पत्रों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रत्येक देश का समाचार पत्र दूसरे राष्ट्र के विरोध में झूठा और भड़काऊ लेख प्रकाशित करता रहा। इससे विभिन्न राष्ट्रों एवं वहां की जनता में दुश्मनी की भावना पैदा होने लगी। समाचार पत्रों के झूठे प्रचार ने यूरोप का वातावरण विषैला बना दिया था, जिसके चलते युद्ध का होना लगभग तय हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बना ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या। 28 जून 1914 को एक आतंकवादी संगठन काला हाथ से संबंध सर्ब प्रजाति के एक बोस्नियाई युवक ने राजकुमार और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे सारा यूरोप स्तब्ध हो गया। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को उत्तरदायी माना।
ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को धमकी दी कि वो 48 घंटे के अंदर इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करे तथा आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की मांगों को ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके साथ ही अन्य राष्ट्र भी अपने अपने गुटों के समर्थन में युद्ध में सम्मिलित होते गए और इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा होते ही युद्ध का बिगुल बज गया। रूस ने सर्बिया के समर्थन में और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के समर्थन में सैनिक कार्रवाई आरंभ कर दी। रूस के समर्थन में इंग्लैंड और फ्रांस भी आ गए। जापान ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मन सेना बेल्जियम को रौंदते हुए फ्रांस की राजधानी पेरिस के निकट तक पहुंच गई। इसी समय जर्मनी और ऑस्ट्रिया पर रूसी आक्रमण हुआ। इससे जर्मनी ने अपनी सेना की एक टुकड़ी पूर्वी मोर्चे पर रूस के प्रसार को रोकने के लिए भेज दी। इससे फ्रांस सुरक्षित हो गया और पेरिस बच गया। पश्चिमी एशिया में फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया और अरब राष्ट्रों में तुर्की और जर्मनी के विरुद्ध अभियान हुए। सुदूर पूर्व जापान ने भी जर्मनी अधिकृत क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। इंग्लैंड तथा फ्रांस ने अफ्रीका के अधिकांश जर्मन उपनिवेशों पर अधिकार कर लिया था। 1917 तक अमेरिका मित्र राष्ट्रों से सहानुभूति होते हुए भी युद्ध से दूर था। 1915 में जर्मनी ने एक ब्रिटिश जहाज लुसितानिया को डुबो दिया, जिसमें कुछ अमेरिकी यात्री भी सवार थे। इस घटना के बाद अमेरिका शांत नहीं रह सका। उसने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका द्वारा युद्ध में शामिल होने के बाद युद्ध का पासा पलट गया। सोवियत संघ का युद्ध से अलग होना। 1917 में जहां अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया था, वहीं सोवियत संघ युद्ध से अलग हो गया। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद लेनिन के नेतृत्व वाली सरकार ने युद्ध से अलग होने का निर्णय ले लिया था। सोवियत संघ ने जर्मनी से संधि कर ली और युद्ध से वो अलग हो गया। अप्रैल 1917 में अमेरिका विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। इसके साथ ही घटना चक्र तेजी से चला। केंद्रीय शक्तियों की पराजय और मित्र राष्ट्रों की विजय की श्रृंखला आरंभ हो गई। बाध्य होकर अक्टूबर-नवंबर 1918 में तुर्की और ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब जर्मनी अकेला पड़ चुका था। युद्ध में पराजय और आर्थिक संकट से जर्मनी में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस स्थिति में जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय को गद्दी त्यागनी पड़ी। वह भागकर हॉलैंड चला गया। नई सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया और इसके साथ ही यह विनाशकारी युद्ध समाप्त हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों के अतिरिक्त सामान्य जनता ने भी सहायक सेना के रूप में युद्ध में भाग लिया था। इस युद्ध में सैनिकों और नागरिकों का जितने बड़े स्तर पर संहार हुआ, वैसा पहले किसी भी युद्ध में नहीं हुआ था। इस युद्ध ने स्पष्ट रूप से यह दिखा दिया था कि वैज्ञानिक आविष्कारों का दुरुपयोग मानवता के लिए कितना घातक हो सकता है। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध को विश्व इतिहास में एक युगांतकारी घटना माना जा सकता है।